हम सब खुदा परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको अपना काम दी और उनके दी हुई शाम में हम सब उनके स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। आमीन। और हम सब आइए प्रार्थना भी करते हैं। प्रार्थना का निवेदन हमारे सूची में करेंगे। धन्यवाद पिता, लाखों करोड़ों कोटि कोटि प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप सच में मेरे पिता परमेश्वर, हम इस योग नहीं है कि हम अपने मुंह से पिता आपको पिता कहने योग भी हम नहीं है प्रभु, लेकिन सच में पिता परमेश्वर आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। खुदावन आप इतनी तरह से इतनी दया हम पर बरसाते हैं कि आप हमारे सारे गुनाहों और पापों को क्षमा करते हैं प्रभु, और हमारे घरों में आना आप स्वीकार करते हैं पिता। हम इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और हम दुआ में मांगते हैं खुदा बाप कि जो आपका बेटा हमारे घर आया है प्रभु, आपके वचन को लेकर पिता परमेश्वर होने पाए प्रभु। इस घर में जो भी वचन को बोए पिता परमेश्वर, उन वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु कि अपने बेटे को अच्छा स्वास्थ्य दे, इसके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, कि जिस तरीके से ये आपके वचन के जगह जगह पे ले जाकर प्रचार कर रहे हैं, आपकी भक्ति भेड़ों को आपके पास ला रहे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु जी कि वो इस काम को और भी पूरी ताकत से करने वाले हो सके, ताकि जो आपकी भटकी भेड़े हैं वो आपके पास आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, जितने भी भाई बहन यहाँ उपस्थित है सबको आपके हाथ पे सौंपते हैं प्रभु जी। होने पाए पिता, जो भी अपने मन में जो बात को लेकर आया है खुदावन, वो आप उसके वचन से उसके द्वारा बात करिए प्रभु जी, ताकि वो उस वचन पे चल के अपने जीवन को सफल बनाए प्रभु। हम डैनियल भाई को, अंकल को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं। जब वो जगह जगह जाते हैं प्रभु तेरे वचन के प्रचार के लिए प्रभु जी, होने पाए उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छी बुद्धि समझ परख दीजिए प्रभु जी। उनके घराने को आशीषित करिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो इसी तरीके से अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। सारी दुआ विनती को अपने प्यारे पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें। आमीन आमीन आमीन। दुख जो
एक और गीत आइए, एक और गीत। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. नीले आसमां के पार जाएंगे। पेज नंबर 22। Praise the Lord. Praise the Lord. नीले आसमां के पार जाएंगे। पेज नंबर 22, सॉन्ग नंबर 66। नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे। ओ मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे। ओ मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर। हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ। दुनिया कोई दीवाना न होगा पूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई दीवाना उसके आने का वादा नहीं होगा पूरा। और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे। ओ मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे साथ है मेरा जो होगा पूरा। सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा। मेरे हम जाएंगे अपने यीशु के। और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे। ओ मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर। हम मिलेंगे सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ। Praise the Lord. Praise the Lord. ये समय हुआ गवाही के लिए, जिसके जीवन में जो भी गवाही हो वो गवाही हो। सबसे पहले हम ही गवाही देते हैं सबको। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कि मेरी गवाही काफ़ी दिनों से छूटी है, क्योंकि दो मंगल हम गए नहीं और हम बहुत याद कर रहे थे, क्योंकि हमारी बहन से बातचीत नहीं हो पाई थी। कुछ हमको बात भी करनी थी, तो हम एक बार भाई को ही फ़ोन मिलाया कि हम पता करें कि बहन का
लग रहा है और क्यों हमसे नाराज हो गई हैं। तो हम भाई को फ़ोन लगाया पर भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने सोचा कि कहीं बिजी हो गई, तो दोबारा मैंने नहीं करा। फिर हमने अपने बेटे से बात करी, बेटे से कहने पता नहीं तो आंटी फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर रही है, आंटी का फ़ोन नहीं लग रहा। फिर मेरे बेटे ने दूसरे दिन कहा कहना मम्मी आंटी का फ़ोन बंद जा रहा है, पता नहीं क्या बात है। मेरा पता नहीं क्यों गुस्सा हो गया, मेरा अपना फ़ोन बंद कर लिया और बात ही नहीं करी हमसे। और हमने कहा फिर हम दुआई करते रहे, हमने खुदा बाप पता नहीं क्या बात होगी। और जिसको हम प्यार करते हैं वो हमसे नाराज़ क्यों हो जाता है। एक बहन से प्यार करा तो उसने ऐसे करा, और उनको छोटी बहन की तरह हम प्यार करते हैं तो ये हमसे गुस्सा होगी, पता नहीं क्या बात होगी। हम बस दुआई करते रहे। हमने खुदा आज भी जब इनका फ़ोन आया तो हम दुआ करके वैसे ही उठे थे और इनके लिए दुआई कर हमने खुदा बाप इनका फ़ोन आ जाए, हम करें ना ये फ़ोन कर दें हमको। खैर हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जैसे हम दुआ करके उठे और हम बस नाश्ते ही करने जा रहे थे, बहन का फ़ोन आया। हम बड़े खुश हुए, हमने खुदा बाप आपका धन्यवाद हो कि फ़ोन कर दी। फिर हमने पूछा इनसे कहने की नहीं हमारा फ़ोन लग नहीं रहा था, बंद था, और यहाँ जाकर खुदा का हमने धन्यवाद करा। ये खुदा बाप चलिए इनका फ़ोन आया और हमारी बात हुई। और खुदा का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि 2 मंगल को हम नहीं जा पाए। हम तभी इनको मंगल को ही बहुत याद करते थे कि हम भवन जा नहीं पा रहे, हम अकेले कैसे जाएंगे, और वहाँ भी नहीं जा पा रहे, कुछ काम भी था हमें इनसे। तो हमने खुदा बाप आप हमारी दुआ को सुनते हैं और आप ज़रूर सुनिएगा, बहन से हमारी मुलाकात जरूर करें। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारी मुलाकात होने पाई और बात होने पाई, और इसके लिए खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदा और एक गवाही मेरी और है कि खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि सच में कि खुदा में जब बने रहो तो खुदा बाप आशीष देते हैं। भले ही कोई कुछ भी कहे कि हाँ भले ही घर जाती हूँ पर हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, इसलिए अपने खुदा से मतलब है। खुदा ने हमें आशीष दी मेरे बेटे के लिए, जो मेरा फाइनेंस था हमने अपनी बहन को बताया था, उसका आधा में फाइनेंस मिला था, मगर उसके फाइनेंस में खुदा बाप ने इतना बढ़ा दिया कि उससे समझ लीजिए जो मेरा दामाद है वो दवान ने हमको मोबाइल दिलाया, वो भी 17,000 का। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि खुदा बाप हमें इतना महंगा देंगे। जो मेरा ख़राब हुआ था वो तो 35,000 का था, मगर खुदा बाप ने मेरा दामाद जो दिया है, खुदा बाप ने बहुत अच्छा दिया है। कि खुदा का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि सच में हमने खुदा से मांगा था कि खुदा बाप हमें दामाद मत देना, हमें बेटा देना, तो खुदा बाप ने हमको वैसे ही दिया कि वो बेटा की तरह रहता, मेरी हर एक बातों को मानता है। और वो मकान लेने जा रहा है, जहाँ पे मकान ले रहा है मथा में, वहाँ पे तो वो हमको लेके कल 2-3 दिन में लेके गया तो कहने लगा मम्मी मकान हम लेंगे तो आप देख लीजिए। हमने कहा चलिए, हम गए देखा तो जहाँ पे हम लोग मकान ले रहा है नीमखन में, तो वहाँ पे मतलब बहुत महंगा है, कम से कम 26 के आसपास था। तो खुदा का हम इतना धन्यवाद करते हैं कि हम दुआ करके गए। हमने खुदा बाप को 800 स्क्वायर फीट था, तो वो थोड़ा कमरा छोटा था, तो वो तो खैर बाहर रहता है। तो कहने लगा मम्मी हम तो बाहर ही रहेंगे, आप ही लोग रहेंगी। तो हमने कहा बेटा हम कहाँ रह पाएंगे, हमको दुआ के लिए दिक्कत होती है, हम इतनी दूर से कैसे आप पाओगे। पहले मम्मी उसकी चिंता न करिए, आपका सब स्वागत हो जाएगा। हमने कहा चलो अच्छा ठीक है। खैर मकान देखने गए तो खैर मकान हमें पसंद आ गया, पर जो हमने 1000 स्क्वायर फीट देखा वो ज़्यादा पसंद आया। तो हमने कहा बेटा ये वाला ज़्यादा अच्छा, इसमें आंगन बहुत बड़ा है, तो उसमें आपकी गाड़ी भी आ जाएगी। तो कहने लगा हाँ मम्मी ये तो बहुत अच्छा है, बड़ा भी है और कमरे भी बड़े हैं। हमने कहा तो खैर खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि दूसरे दिन जो फ़ोन आया हमारे यहाँ से जो हम मकान ले रहे हैं पकड़ी लेना था, तो वो कहने लगे कि आपको ये को वाला पसंद 1000 वाला, तो वही उसी रेट में 20 लाख में हम आपको वही वाला दे देंगे। वो 26 लाख का था। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जो हमने पसंद करा और खुदा बाप ने उसी कम रेट में ही हमको 1000 स्क्वायर फीट हमारे दामाद को दिया। हम खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप हम सोच ही रहे थे और मतलब वही वाला मिले मकान आज वो गया था फाइनेंस करके आया, कहेंगे मम्मी आपको जो पसंद है वही वाला मकान मिले दिया। हमने खुदा का धन्यवाद करा कि 30,000 मतलब वो जमा कर दिए हैं, बाकी का भी पैसा बाकी है। और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप ने उसे बहुत अच्छा दिया, एक गाड़ी दी खुदा बाप ने उसको, और गाड़ी के साथ साथ उसको एक सामान और भी वो लेने जा रहा है भी। तो कहने का मम्मी दुआ करिएगा, मगर वो बहुत ही कट्टा हिंदू था, पर हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम उसके लिए दुआ करते रहते थे खुदा बाप ये उस चीज़ में ना जाए। खैर हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप उसका मन बदला है और उन चीज़ों से वो अलग रहता है और हमारे लिए बहुत सोचता है कि मम्मी मीटिंग में जा रही तो मम्मी को मीटिंग में छोड़ा है, मम्मी को चर्च छोड़ा है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं खुदा बाप सबको ऐसा दामाद दे जो बेटे की तरह। खुदा का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था क्योंकि जहाँ हम नैनीताल में मोना गाँव गए थे
वहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क जियो का नहीं था और उस दिन की मीटिंग भी हम नहीं सुन पाए और हमें बहुत ही बेचैनी उलझन हो रही थी कि हम कैसे बस मेन नैनीताल पहुँचे और सबसे पहले हम मीटिंग सुने। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि भले उस समय हम मीटिंग नहीं सुन पाए, लेकिन जब हम नैनीताल गए तो हमने सारी मीटिंग को सुना। और मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि जिस घर में हम लोग गए थे वो हिंदू फैमिली है, वो मेरे मामा मामी का घर है। और जब मैं वहाँ पे भाई संडे को जब कानपुर गए मीटिंग में और हम सुबह मीटिंग सुन रहे थे ऊपर बैठ के छत पे, तो मेरी बड़ी वाली जो भाभी हैं वो आई और कहने लगी कि हाँ आप जो मीटिंग डालती हैं फेसबुक में वो हम भी देखते हैं। और भैया लोग भी एक बार वहाँ जा चुके हैं तो वो खुद भी बताने लगी, कहने लगी सृष्टि बहुत बड़ी हो गई है, गिटार बजाती है और हम देखते हैं। मैंने कहा सच में खुदा ऐसे काम करता है। और मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही है कि जब हम सरधनी जा रहे थे, मेरठ जा रहे थे, तो जब हम नौचंदी ट्रेन में बैठे 4 बाग से, तो वहाँ पे 4-5 आदमी लड़के ऐसे थे, उन्होंने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। और जब हम लोग आगे गए वो बहुत गाली गलौज कर रहे थे और जब मेरी बेटी पीछे से आ रही थी तो उसने उसको गलत तरीके से छुआ और जब मेरी बेटी ने उसको बोला तो उसने धमकी दी कि हम आगे आपको शाहजहांपुर में चाकू से मार देंगे करके। और मतलब डर तो मैं भी अंदर से रही थी, लेकिन खुदा का वचन मेरे अंदर से, बस एक वचन मेरे अंदर से काम कर रहा था कि मैंने तुझे बल और सामर्थ की आत्मा दी है। और मैं यही अपने मन में बोल रही थी और बहुत हिम्मत मुझे दी खुदा ने कि जो हमारी उसमें ट्रेन में था पुलिस वाले थे अंकल, मैंने उनसे सारी बात बताई। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा हुआ है करके, तो उन्होंने कहा अच्छा। और वो गए और उन्होंने उसको पकड़ा सारे लड़कों को और मारा आरा भी। और उसके बाद जब हम सही से, उन्होंने हरदोई में ही सारी पुलिस आ गई और उसको उतार दिया दोनों को। और मेरे हस्बैंड पूरी रात नहीं सोए, वो हर 5-5 मिनट में फ़ोन करके पूछ रहे थे कि क्या हाल है, कुछ कह तो नहीं रहे हैं, कुछ करा तो नहीं। मैंने कहा नहीं अब आप सो जाइए, हरदोई में उसे उतार लिए गए हैं। तब भी मेरे हस्बैंड सुबह 4 बजे तक जगे हुए थे जब तक शाहजहांपुर पार नहीं हो गया। और फिर उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले मैंने, भाई ने जब हमारे लिए प्रार्थना करी, मैंने भाई को सारी बात बताई। क्योंकि मैं सच में बताती हूँ कि जैसे मैं बोलती हूँ कि ये केवल खुदा के बेटे ही नहीं, ये एक भाई भी हैं और ये वक्त आने पर एक पिता भी बन जाते हैं हम लोगों के लिए। तो मुझे कोई भी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी होती है, मैं सबसे पहले भाई को बताती हूँ कि भाई ये दिक्कत है। और भाई ने प्रार्थना करी और भाई ने कहा सिस्टर कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान नहीं होइए, सारा काम हो गया। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इतना हम लोग सब घूम के भी आ गए। और उसके बाद आज पुलिस वालों का फ़ोन आया था क्योंकि उन्हें लखनऊ जेल में ट्रांसफ़र किया गया है कैदियों को। तो उन्होंने बोला, और मेरे हस्बैंड ने भी उनसे बात करी, उन्होंने हमें कल बुलाया है 10 बजे। और मेरा ये विश्वास है कि मेरा पिता मेरे संग वहाँ जाएगा और सारे काम को अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से पूरा करेगा। और मैं इस बात की गवाही अपनी मम्मी के घर की मीटिंग में देने वाली हो पाऊंगी। सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा बेटा उसने हम लोगों को दिया है कि हम जितने दिन बाहर थे एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि भाई ने प्रार्थना ना करी हो। और सच में प्रार्थना में भाई ने हमेशा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और यहाँ जो हम छोड़ के गए शॉन को और पापा को, उनके लिए भी प्रार्थना करी। और सच में जब हम घर आए तो हमने वैसा ही घर पाया जैसा हम छोड़ के गए थे। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा बेटा देने के लिए। मेरी आत्मा बस ये हो रही थी, मैं भाई से वहाँ भी दुआ करी थी, भाई बस हम जैसे ही लखनऊ में उतरे मेरे घर में जल्द से जल्द मीटिंग कर दीजिए। और सच में भाई ने हमारी बात को समझा और आज के दिन उन्होंने कहा कि सिस्टर आपके घर मीटिंग होगी। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा बेटा देने के लिए, कि जो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमेशा एक भाई और एक पिता की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक गवाही मेरी और भाई जल्दी से दे दो सभी को। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी मामी का बेटा, अभी इन्होंने याद दिलाया हस्बैंड ने, और वाकई में गवाही देने वाली है क्योंकि खुदा ने बचाया। मेरा मामी का सबसे छोटा बेटा है आशु, वो मुझे स्टेशन पे छोड़ने आया, काठगोदाम स्टेशन पे। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने ये बात किसी से नहीं बोली, जब वो मुझे छोड़ने आ रहा था मेरे मन में बहुत बेचैनी हो रही थी।
मुझे ये लग रहा था कि खुदा बाप एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि जब हम जा रहे थे तो हमने 2 एक्सीडेंट देखे कार से, और मैं बहुत घबरा रही थी कि वो कैसे जाएगा, और पता नहीं क्यों घर से ही फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा चलिए हम प्रार्थना करते हैं, और हमने वहाँ प्रार्थना करी, और पता नहीं क्यों प्रार्थना में मेरे मुंह से यही निकला कि पिता परमेश्वर, जब मेरा भाई छोड़ के जाता है तो उसकी रक्षा अगुवाई करिएगा। हमने कहा ये भी आपका बेटा है और ये सही सलामत अपने घर को पहुँचने वाला हो, ताकि हम सच में इस बात की गवाही देने वाले हों। और ऐसा खुदा ने अद्भुत काम किया कि वो हमें छोड़ के बस जेली कोटी पहुँचा था कि वहाँ उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उधर से बस वाला आ रहा था और उसने पूरी जो जिस साइड में वो बैठा हुआ था वो साइड पूरी समझिए दब गई थी, एकदम गाड़ी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल दब गई थी गाड़ी। और जब उसने उस समय तो हमें नहीं बताया, जब हम घर पहुंच गए तो जब शाम को कॉल किया हम लोगों ने कि बताने के लिए कि हम लोग घर पहुंच गए हैं, तब उसने इनसे कहा कि जय जी थोड़ा साइड में आइए, दीदी तो नहीं है, तो इन्होंने कहा नहीं बताओ। तब उसने सारी बात उनको बताई, तो उन्होंने पूछा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उसने कहा कि नहीं, मुझे एक खरोच तक नहीं है, और इतना गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई है, वो गाड़ी तुम लोग कटवा देंगे, हटा देंगे गाड़ी को। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ सच में कि उस बच्चे को एक खरोच नहीं आई। नहीं मेरे ऊपर मुझे एक बड़ा बोझ हो जाता कि वो मुझे छोड़ने आया और ऐसा, लेकिन मैं सच बता रही हूँ जैसे मुझे खुदा इस चीज़ की अगुवाई कर रहा था, मुझे ये आभास हो रहा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन मैं निरंतर दुआ में यही कहती पिता इसको अच्छे से पहुँचाइएगा, इसको अच्छे से मिलेगा। और पिता ने मेरी बात को सुना और उसकी रक्षा करी। प्रभु मैं इसका हाथ उठा के आपका धन्यवाद देती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये अवसर दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बैठें और उसके पवित्र वचन से सीखें, समझें और अपने आने वाले समय में अपने उन पापों से फिरें जो हम जाने अनजाने में करने वाले हैं। वचन हमें जो पीछे बीत गए पाप हैं उनसे शुद्ध करता है और आने वाले सारे पाप जो हम जाने और अनजाने में करते हैं उनसे हमें दूर करने की सामर्थ्य देता है। इस रीति से जैसे हम पिछले पापों में पवित्र हो जाते हैं और वचन को सुनने और वचन में बने रहने के कारण, प्रेज द लॉर्ड, हटा दो बेटा, आगे कर दो उसको, फिर वहीं रख देना, प्रेज द लॉर्ड, आराम से कर दो, कोई बात नहीं, बस प्रेज द लॉर्ड। और फिर उसके बाद हम जाने अनजाने में जो पाप करने वाले होते हैं उनको प्रभु हमसे दूर करता है। हमें सारी बातें प्रभु समझने की सामर्थ्य और बुद्धि देता है। धीरे धीरे ये बातें हमारे जीवन में घटने लगती हैं, धीरे धीरे उन बातों का आभास होने लगता है कि हम अपने जीवन में किस रीति से चलें और लोगों के बीच में और लोगों के लिए किस रीति से प्रार्थना करें, क्योंकि खुदा ने हमें लोगों के बीच में इसलिए खड़ा करा है कि हम हर एक जने के लिए गवाह बने और इस पृथ्वी पर बहुत तायत से अपने पिता को आदर और महिमा दें। हमारे सारे कामों से हमारे पिता को आदर और महिमा मिले। इस संसार का हर एक मनुष्य जो खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानता और हर वो मनुष्य जो खुदावन यीशु मसीह को जानता है, दोनों को प्रभु के अर्थात खुदावन यीशु मसीह की सामर्थ्य की आवश्यकता है। इसलिए हम में से कोई ना बड़ा है और ना कोई छोटा है, हम सब अपने प्रभु की दया के लिए हमेशा उसकी ओर ताकते रहते हैं और इस पृथ्वी पर हमेशा उसके लिए हमें प्रभु तैयार करता है। इस बात के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से भाई दीपू और बहन सुच्ची का घर एक योजना बना, जिस योजना में हम सब बैठे हैं और प्रभु के पवित्र वचन को सुन रहे हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर जवान, जवान से लेकर बूढ़े,
बुजुर्ग सब बैठे हैं। और ये एक आनंद की बात है, क्योंकि जब खुदावन का वचन आता है तो वो हमें सारी बातों से शुद्ध करता है और हर एक बात में हमें समझाता है। इसलिए जब भी तुम खुदा के वचन में बैठो और जब भी तुम खुदा की मीटिंग में बैठो, उसके वचन को सुनने बैठो, अपनी सारी चीज़ों से विश्राम पाओ और अपने मन को खुदा के वचन में लगाओ। हो सकता है उसी समय कोई बच्चा टहले इधर उधर हो, तुम उसकी ओर दृष्टि ना करो, क्योंकि ये आत्माएं हैं जो समय समय पर, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पर हावी होती हैं। शॉन आ जाइए आप यहाँ पर, भाई आप वहाँ बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। शॉन आप पलंग पे चढ़ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात है कि हम सब प्रभु के वचन में एक हो रहे हैं। और ये मीटिंग जो प्रभु ने हमें और आपको दी है, वो इसलिए दी है कि हम इस मीटिंग के ज़रिए खुदा की आत्मा में बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम खुदा की आत्मा में बढ़ते हैं, खुदा के वचन से जानने में तत्पर होते हैं, तो खुदा हमें सारी बातों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये वचन इसलिए दिया ताकि हम प्रतिदिन उसके वचन में बढ़ें, उसकी आत्मा में बढ़ें और उसके उन उपहारों को, उसके उन भेदों को जानने पाएं जो उसने इस पृथ्वी पर हमारे लिए रखे हैं। हर एक मीटिंग, हर एक वचन हमें जीवन देता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कलाम कहता है कि देख, इस वचन के एक भी बिंदु घटाई और बढ़ाई ना जाए, क्योंकि एक बिंदु के अंदर हजारों जीवन हैं, करोड़ों जीवन प्रभु ने रख रखे हैं। और आज मनुष्य एक बिंदु तो छोड़ो, पूरे वचन को बदल देता है। इसलिए ये अवश्य है कि हम अपने पिता के लिखे हुए वचन पर जैसा लिखा है वैसे ही विश्वास करें। किसी के भरमाने में ना आए, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। अगर कोई कुछ कहता है तो हमें लिखा हुआ पढ़ा के दिखाओ, तब हम विश्वास करेंगे। नहीं तो अगर तुम हमें लिखा हुआ पढ़ा के नहीं दिखा सकते तो हम विश्वास नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अर्थात कहने की बात यह है कि किसी मनुष्य पर भरोसा ना करना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू इस पृथ्वी पर बहुत प्रभावशाली बनेगा और जाति जाति के लोग के बीचों के जाति लोगों के बीच में तू मेरा गवाह बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर पल हर क्षण कुछ पाने की चाह में, क्या कुछ पाने की चाह में हम यहाँ बैठे हैं। और ये पाने की चाह ना इस संसार के मनुष्य से है और ना इस संसार से है। इस पाने की चाह हमें अपने पिता से है, जो हमें बहुत आयत से हर एक बात में सामर्थ्य बनाता है। सारी बातों में हम अपने पिता को आगे रखें और हर बात में अपने पिता का भय मानें। हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना बहुत अच्छी तरीके से खुदा जानता है और वही है जो हमें अपनी आत्मा में चलाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला पतरस। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पतरस और उसकी तीसरी आयत, 5वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। पहला पतरस, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 5वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला पतरस हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वचन को, बाइबल को रोज़ खोला करो और रोज़ खूब पढ़ा करो। प्रभु तुम्हें सामर्थ दे। पहला पतरस यहाँ है। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय, 5वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। जो लोग
तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। वचन हर एक आयत में जीवन देता है, यदि तुम देखने पाओ तो। क्या तू इसे पढ़ता ही रहेगा या इसे समझेगा भी? प्रभु, जब तक कोई मुझे आकर ना समझाए तब तक मैं इसे कैसे समझूं? तब प्रभु ने उसे देखने वाली आंखें और समझने वाला मन दे दिया। और जब प्रभु ने उसकी आंखों को खोला और उसकी समझ को खोला, तब उसने वह बातें जो वह नहीं जानता था जानने के लिए अपने जीवन में बहुत तायत से परिश्रम किया और उन बातों को जाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अध्यक्ष ना बनो, बल्कि उनके सामने आदर्श बनो। पहला पतरस 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत हम सब पढ़ें। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। ये बात हर एक भाई और हर एक बहन पे लागू होती है। ऐसा नहीं कि एक चरवाहे या एक याजक को खुदा ने एक कलीसिया सौंपी है या एक झुंड सौंपा है। खुदा ने कहा, खुदा भेड़ भेड़ और बकरी बकरी का न्याय करेगा। हर वो भेड़ जो भेड़ के बगल में खड़ी है, हर वो बकरी जो बकरी के बगल में खड़ी है, तुमने अपने आचरण से, अपने स्वभाव से इस भेड़ को क्या सिखाया? हर एक जना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आमीन। हम खुदा का वचन का प्रचार करते हैं और हम खुदा के वचन को सुनते हैं, और जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं तो वो वचन हर एक पर अपना कार्य करता है। और जब हर एक पर वो अपना कार्य करता है तो हर एक जने के लिए वचन कुछ ना कुछ लोगों को देता है, जिन पर वो अपने उस वचन को जो खुदा ने उन पर प्रकट किया उसके द्वारा फलवंत हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य ये समझ बैठा है कि एक याजक, एक पास्टर, एक कलीसिया के अध्यक्ष यानी कि एक याजक का काम है हम सबको चराना। देखो, याजक एक देह है, फिर समझो, पास्टर एक देह है जिसके अंदर खुदा का आत्मा आता है और तुम्हें सिखाता है। और जब खुदा का आत्मा तुम्हें सिखाता है तो जैसे याजक के अंदर आके खुदा का आत्मा बोलता है, वैसे तुम्हारे अंदर भी खुदा का आत्मा जो सीखने में तत्पर हैं उनके अंदर से बोलता है। और फिर खुदा तुम्हें इस पृथ्वी पर ले जाकर बहुत से जगहों पर, स्थानों पर रखता है। फिर उस समय परीक्षा का समय आता है कि जो कुछ तुमने उस याजक के अंदर से खुदा की आत्मा में होके सुना, उस पर तुम ईमान लाओ और उस पर तुम कार्य करो। क्योंकि बहुत ध्यान से देखिए, क्या कारण था कि यहोशू और कालेब तो उस कनान देश में प्रवेश करे, लेकिन बाकी इजरायली नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि यहोशू और कालेब के लिए ही मूसा अध्यक्ष था या याजक था या पास्टर था, बल्कि मूसा पूरे इजरायलियों को चलाता था खुदा की आत्मा में। इसके बाद भी सारे इजरायलियों ने उस पर विश्वास नहीं किया। केवल यहोशू और कालेब ने मूसा के अंदर से उस आत्मा को पकड़ा। और इसका मतलब यह हुआ कि जब वो उस कनान देश में गए तो कुछ इजरायली और यहोशू और कालेब भी गए, लेकिन उन सब का बोलना अलग था,
और यहोशू और कालेब का बोलना एक था। यहां पर हमें यह देखना है कि वो इजरायली जो यहोशू और कालेब के साथ कनान देश गए, ताली बजाइए, वो इजरायली भी मूसा के सामने बैठते थे और मूसा की सुनते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहोशू और कालेब को वो प्रकाशन की बातें मिली और यहोशू और कालेब ने उन बातों को ना देखा जो इजरायली देख रहे थे, बल्कि उन बातों को देखा जो मूसा हमेशा उनको दिखाना चाहता था। जब मूसा चलता था तो खुदा का आत्मा उसके अंदर चलता था और मूसा के अंदर से खुदा का आत्मा सारे इजरायलियों को कुछ दिखाता था। आप हमेशा याद रखिए, खुदा ने वचन में कहा कि मैंने फिरौन के मन को कठोर क्यों किया, मैंने फिरौन के मन को कठोर क्यों किया, ताकि आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग मेरे वचन को स्मरण करें कि देखो खुदा कैसे मनों को बदलता और मनों को स्थिर करता है, कैसे खुदा विपत्ति देकर अपने लोगों की सहायता करता है। ये सारी बातें खुदा ने कहा कि मैंने ये बातें इसलिए की कि आने वाली पीढ़ी इससे सीखें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बातें मूसा के अंदर से हो रही थी। तो जैसे मूसा के अंदर से हो रही थी और आने वाली पीढ़ियां उससे सीख लेंगी, आने वाले लोग ये जानेंगे कि एक लाल समुद्र था जो फाड़ा गया, आने वाले लोग जानेंगे कि मेंढक बढ़ गए थे, आने वाले लोग जानेंगे कि 10 विपत्तियां आ गई थी। इन विपत्तियों को देखकर वे अपने खुदावन पर विश्वास करेंगे। तो जिस रीति से मूसा के अंदर खुदा का आत्मा ये कार्य कर रहा था और खुदा कह रहा था वे जो अभी उत्पन्न नहीं हुए, वे जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया, वे जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुए, आमीन, वो सीख लेंगे। अब ताली बजाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सीख लेंगे। कौन सीख लेंगे? जो अभी उत्पन्न नहीं हुए। सोचिए, खुदा ने मूसा के अंदर एक ऐसा आत्मा रखा जिसको देखकर वे सीख लेंगे जो अभी उत्पन्न नहीं हुए, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें, आने वाले लोग, अर्थात हम और आप। लेकिन जब मूसा के अंदर खुदा का आत्मा चल रहा तो जो इजरायली मूसा को देख रहे थे वो सीख क्यों नहीं ले पाए? एक समय था जब सारे इजरायलियों को मूसा छुड़ाकर चला जंगल की ओर कि हम जिंदा खुदावन यहोवा की वर्शिप करेंगे और हम एक नए देश जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें इन बातों को देखकर सीख लेंगी। लेकिन जो उस समय प्रेजेंट समय थे, जो मूसा के सामने खड़े थे, वे सीख नहीं ले पाए। और खुदावन के वचन में लिखा, जैसे हो चुका वैसे फिर होगा। जो हो चुका वो फिर होगा। आज भी खुदा का वचन किसी भाई और किसी देह के अंदर आता है और ठीक उसी रीति से आज भी खुदा के वे लोग जो खुदावन यीशु मसीह को अपना कहते हैं, जो बाइबल को उठाकर चलते हैं, वे सीख नहीं ले रहे। वैसे ही वो भी आज भी मना कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको देखकर बढ़ रहे हैं। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत में क्या लिखा है? जो लोग तुम्हें सौंपे गए, जो लोग तुम्हें सौंपे गए। कौन सौंपा गया है? प्रभु मैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाता। प्रभु मेरे अंदर ही इतने रोग हैं। प्रभु मेरे अंदर इतनी घटी है। प्रभु मेरे अंदर इतनी कलेश, इतनी विपत्तियां हैं। मैं किन किन बातों से लड़ूं? मैं तो थक गया प्रभु। प्रभु कह रहा, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं। हेलो,
जब हम खुदा के निकट आते हैं तब खुदा हमें बताता है तू है कौन। और जब तक हम खुदा से दूर होते हैं कहते हैं हम तो बोलने में बद्दे हैं, हम तो अच्छे से बोल भी नहीं सकते। प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज, क्योंकि मैं बोलने में बद्धा हूं। लेकिन जब वो अपनी प्रेजेंस में हमें लेता है, जब वो हमें अपनी उपस्थिति में लेता है, जब वो हमें अपनी संगति में लेता है, तब हमें मालूम होता है कि प्रभु ने हमें कैसा बनाया है। आज हम अपने रचे जाने को और अपने बनाने वाले को दोनों को भूल गए हैं। आज हम बनाने वाले के साथ साथ अपने रचे जाने को भी भूल गए हैं। इसलिए मनुष्य अपनी देह में तमाम किस्म के पाप लेके चल रहा है। काश जो तुम्हें सौंपे गए हैं उनके ऊपर तुम अधिकार न जताते, बल्कि तुम उनके लिए आदर्श बनते। कैसे बने आदर्श? क्या करें? भैया बस 2 बेटियां हैं और गिनने में 1 पत्नी है। बस भैया इन्हीं को अच्छे से पाल लें। एक चकोर वाला पराठा, कौन वाला? चकोर वाला। हाँ दैनिल भाई, चकोर। एक चकोर पराठा, एक तिकोना पराठा खा लें, बस यही बहुत है। अब हम आदर्श क्या बने? बस अपने परिवार को पाल लें, यही बहुत है। नहीं नहीं, तेरे अंदर से एक बहुत बड़ी योजना मैं कराने जा रहा हूं, और इससे पहले कि उस योजना को मैं तेरे जीवन में लागू करूं, तुझे मैं वहां ले आके खड़ा करूंगा, और तू अपने आप वहां पहुंचेगा नहीं, मुझे ही तुझे पहुंचाना पड़ेगा। आदर्श कैसे बने? पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ें। अरे अभी तक तो हमें यही नहीं मालूम कि कौन लोग हमें सौंपे गए, अब वो अचंभा भी करने लगे। हेलो, ये वचन आप क्यों पढ़ रहे हैं, और ये वचन आप किस लिए सुन रहे हैं? अगर आप इस वचन को इसलिए पढ़ रहे हैं और इसलिए सुन रहे हैं कि मेरा भला हो, या मैं शांति पाऊं, या मैं खुदा के उद्धार को प्राप्त करूं, तो मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका भला हो, आपको शांति मिले, आपका उद्धार हो, कभी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये वचन बहुत तायत से बढ़ने वाला है और फैलने वाला है। अगर आप अपने अंदर रखेंगे, आप अपने आप को केवल इसमें पढ़ कर अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे, आप कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। कितने भाई बहन हैं जिन्होंने 15-20 बार बाइबल पढ़ ली है? कितने भाई बहन हैं जिन्होंने चूम चूम के बाइबल को एकदम हर तरफ से गीला कर दिया है? आपने देखा एक जाति है जिसके माथे पर काला काला लग जाता है, टिक के काला लगा लिया, लेकिन शब्द देखो, इसको काला टिक्कुल लगाने से तुम्हारे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक वैसे ही आज लोगों ने बाइबल को चूमना और इस पे गेंदे का फूल, कौन सा फूल? गेंदे के फूल की माला, आएगा आला, गेंदे की फूल की माला चढ़ाना और इसको चूमना शुरू कर दिया, अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिया। जबकि वचन में वो खुद अपने मुंह से बोलते, भैया हमने तो 15 बार बाइबल पढ़ ली है, लेकिन एक भी कैरेक्टर में चेंजेस नहीं आया। क्यों नहीं आया? भला मूसा उनके सामने याजक था,
ऐसा कौन होगा बताइए। जितने प्रोफेसी वाले आ रहे हैं आजकल, बेनी हिम, और जितने भी बड़े बड़े पास्टर, जितने बहुत बड़े बड़े अंकुर नालूला जी, बहुत जितने भी खुदा के लोग हैं, उनमें से जितने भी पास्टर और जितने भी याजक हैं, उनमें सबसे बड़ा तो मूसा ही होगा। बताइए, खुदा ने मूसा को इजराइल के सामने रखा और सब के सब मारे गए। अब आप बताइए कि ब्रदर रोहित आपके सामने खड़ा है, कैसे गारंटी लेने कि सब बचेंगे? ए भैया, ए भैया, तुम तो डरा देते हो। हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे हैं कि नैया पार हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, किसी के भरोसे ना बैठना। जब मूसा जैसा प्रॉफिट इजराइलियों के सामने और वचन बताता, सारे के सारे मारे गए, केवल 2 बचे। तो ब्रदर रोहित की तो तुलना ही नहीं कर सकते, उनका तो नाम ही कहीं नहीं है। इसलिए आज के समय का जो कलीसिया काल चल रहा है वो लौदीकिया कलीसिया का है, और आज के समय के लोगों से सबसे ज्यादा लेखा लिया जाएगा। सबसे ज्यादा लेखा आज के समय के लोगों से लिया जाएगा। पूछो क्यों? उत्पत्ति से लेके मलाकी, बोलो, उत्पत्ति से लेके मलाकी, मती से लेके प्रकाशित वाक्य, मती से लेके प्रकाशित वाक्य, सारे भविष्यवक्ता उनको दिए गए। सच है, बिल्कुल सच है। अब मूसा के समय जो थे तो उनको केवल मूसा मिले, है भाई, सही है। जो यशायाह के समय में थे उनको यशायाह मिले। हम लोग को तो सारे भविष्यवक्ता मिले, और सबसे लास्ट एंडिंग होने वाला है। जैसे होता नहीं, एक प्लॉट होता है, बहुत बड़ा प्लॉट, उसमें क्या होता है भैया, सबके लिए बहन जैसे कहा 1000 स्क्वायर फीट, चलिए 1000 स्क्वायर, ताली बजाइए। आनंद आ रहा, आनंद आ रहा, ठीक, आनंद आना चाहिए। तो जैसे बहुत बड़ा प्लॉट ले लिया, उसमें 1000 स्क्वायर फीट काटे गए मकान। अब भैया एक जना बच्चा कह रहा, भैया मेरे लिए भी कुछ काट दो। उसके पास पैसा कम था, जैसे बहन ने कहा भैया पैसा था नहीं, कम था, तो उसने कहा ठीक है, एक काम करेंगे, इस प्लॉट में हमें भी नहीं मालूम कितने कटेंगे, लेकिन सब 1000 स्क्वायर फीट के कटेंगे, और जितनी जमीन बचेगी सब तुम्हारी। ताली बजाओ भाई। तो पता चला सबके 1000 कट गए, और बाद में बचा 1800। अब उसने कहा तो उसको देना पड़ा, उसी रेट पे उसको 1800 मिल गया। तो ये सबका जो उसको लाभ मिला है, तो उसका बड़ा घर हुआ, तो उसका बड़ा घर हुआ तो उसको लेखा ज्यादा देना होगा। तो इस तरह से सबको कौन मिले? किसी को मिला भैया, उस आते हैं सुलेमान, ताली बजाओ। तो भैया जब सुलेमान मिला, बोलो, ऐसे बोलो, नहीं ऐसे नहीं, सुनो बहुत ध्यान से। तो भैया जब सुलेमान मिला, बोलो, तो सीबा की रानी आई देखने। तो सुलेमान को सीबा की रानी देखने आ गई, क्योंकि उस समय सुलेमान था, और आज के समय तो यीशु मसीह खुद आ गया। तो हम लोग से कितना ज्यादा लेखा लिया जाएगा? सोचिए, जिस सीबा की रानी ने सुलेमान को देखकर विश्वास किया, तो सुलेमान तो एक कण था, अर्थात देह का एक अंग, और हमें तो पूरी देह और पूरा सर मिला, अर्थात यीशु मसीह। तो जब सीबा की रानी का न्याय सुलेमान को देखकर होगा, तो हमारा न्याय किसको देख के होगा? बेटा तुम्हें तो सब कुछ मिला, अर्थात यीशु मसीह आ गया तुम्हारे लिए, तो और तब भी तुम मुकर गए।
अब बताओ, इसीलिए इस समय के लोगों के लिए बहुत कठिन है न्याय, और इसी समय के लोग पूरी रीति से वचन से दूर हैं। किसी ने वचन को जानने और समझने की कोशिश नहीं करी। जितने भविष्यवक्ता मिले सबको उन्होंने आलू और प्याज क्या आलू और प्याज समझकर किनारे कर दिया। आज किसी भविष्यवक्ता के बारे में जानने की कोशिश नहीं करी। सब ने यीशु मसीह को पकड़ा। क्यों? यीशु मसीह आ गया। अरे यीशु मसीह के आने से पहले उसने कितने भविष्यवक्ताओं को भेजा। आदर्श आप कैसे बनेंगे? जो लोग तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथों में सौंपे गए उन पर अधिकार ना जताओ, उनके लिए आदर्श बनो। हर एक भविष्यवक्ता अपने समय का आदर्श बना। सच है। बोलो आमीन। आमीन। अगर हर एक भविष्यवक्ता अपने समय का आदर्श है तो ये सारे आदर्श तुम्हारे सामने रखे गए हैं, और जब ये सारे आदर्श तुम्हारे सामने रखे गए तो इन आदर्श को देखकर तुम प्रभु के सामने एक आदर्श बनो। लेकिन तुमने जो रखे गए आदर्श थे उनको सबको झुठला दिया। कैसे आदर्श बने? पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ें। इससे वे अचंभा करते हैं। अब अचंभा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम आदर्श बनोगे, जब तुम अधिकार नहीं जताओगे और तुम आदर्श बनोगे तो वो अचंभा करेंगे। क्यों अचंभा करेंगे? पढ़ें। कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। अरे ऐसा भारी लुचपन क्या? ऐसा भारी लुचपन में उनका साथ नहीं दे रहे। अरे भैया, अभी तक तो जहां कहते थे बस एक फोन करते थे आ जाते थे, अब फोन करते रहो वो आते नहीं। ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। क्यों नहीं साथ देते? क्योंकि तुम्हें आदर्श बनना है। क्यों नहीं साथ देते? क्योंकि तुम्हें कुछ लोग सौंपे गए हैं। अगर तुम उनके भारी लुचपन में साथ दोगे तो जो तुम्हें सौंपे गए वो भी बर्बाद होंगे। सच है। अब बात तो ये है, अगर मैं और आप वचन को सुन रहे हैं तो लेखा मुझसे और आपसे लिया जाएगा। वचन को समझना होगा। वो अचंभा कर रहे हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं दे रहे। अच्छा, साथ क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर मैं उनके भारी लुचपन में उनका साथ दूंगा तो जो मुझे सौंपे गए हैं वे भी लुच्चे लफंगे हो जाएंगे। सच है। अब आप बताओ, यीशु मसीह को पिता ने जितने लोग सौंपे, यीशु मसीह ने कहा विनाश के पुत्र को छोड़ मैंने किसी को नहीं खोया। ताली बजाओ यार, मजा आती है कि नहीं? अब अगर खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर उस लुच्चे पने लोगों के लिए उनके साथ दे देता तो सबको खो देता। अब वो उनके भागीदार में भागीदार नहीं हुआ। तभी तो यही बात तो थी, फरीसी यहूदी शास्त्री कहते थे तू हमारे साथ आ जा, देख हम तुझे बहुत बड़े अधिकार पे पहुंचा देंगे। और क्या है? बात सही है नहीं? सारे फरीसी यहूदी शास्त्री क्या कह रहे थे? यीशु मसीह से कोई नफरत थोड़ी ना कर रहे थे, सब उसका भय मान रहे थे। कह रहे हमारे साथ आ जाओ, हमारे लुचपन में हमारा साथी बन जाओ, हमारी संस्था है, हमारी बहुत बढ़िया बढ़िया संस्था है। आपको मालूम ही नहीं शायद कि कई संस्थाओं से भाई को ऑफर आया, और यह बात मेरी पत्नी को भी नहीं मालूम। नहीं मालूम, ये आज मैं आपको बता रहा हूं।
कई संस्थाओं से भाई को ऑफर आया, आप आ जाइए, और हमारी संस्था में रह के आप पास्टर बनिए और प्रचार करिए, हम आपको भवन देंगे, चर्च देंगे, सब कुछ देंगे, रुतबा हो जाएगा सब कुछ। भाई ने कहा नहीं मेरी इंडिविजुअली सेवा है, मैं किसी संस्था में नीचे आके काम नहीं करूंगा। क्या कलाम में कहा गया, समझो, जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार ना जताओ। जैसे संस्था के अंदर जाओगे एक अधिकारी तुम्हारे ऊपर होगा और अगर तुम्हारे ऊपर अधिकारी तो तुम्हारे नीचे जो हैं तुम उन पे अधिकारी करोगे। करना पड़ेगा, ना चाह के भी करना पड़ेगा। मैं बता तो रहा हूं कि जो लोग आपको सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, बल्कि उनके लिए आदर्श बनो। क्या कह रहा कलाम, पढ़े जरा। पहला पत्र, आदर्श कैसे बनेंगे, आदर्श कैसे बनेंगे। पहला पत्र उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत में क्या लिखा, इससे वे अचंभा करते हैं। अब अचंभा कर रहे हैं वे। अचंभा क्यों कर रहे हैं कि हमने हर चीज का लालच दे दिया यार, ये हमारे लुचपन में साथ क्यों नहीं दे रहा। अरे इसको जो लोग सौंपे गए हैं, अगर ये लुचपन में साथ देगा वे लोग भी नाश होंगे और वे लोगों का लेखा खुदा इनसे ले लेगा। अब देखिए, पढ़िए जरा 4 आयत क्या कह रही। इससे वे अचंभा करते हैं, इससे वे अचंभा करते हैं। तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। अरे ऐसे भारी लुचपन में साथ नहीं देते क्यों भैया? भैया वो हमारे साथ नहीं, उसको ना बुलाना भैया, उसकी प्रार्थना तो नहीं हम सुन सकते। क्यों भैया? वो हमारे साथ नहीं है भैया। हर कोई इस प्रार्थना में बैठ नहीं सकता। लखनऊ में फेमस होना हो, इस प्रार्थना में 2 दिन बैठ जाओ, ताली बजाओ। लोग आपको नहीं जानते होंगे तो आपको जानने लगेंगे। अरे क्या कह रहा कलाम? पहला पत्रस 4 अध्याय 4 आयत पढ़ें। इससे वे अचंभा करते हैं। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं। अरे साथ नहीं देता यार ये। हम तो कह रहे वचन का प्रचार करो, बाइबल लेके जाओ जाते, लेकिन जैसे हम कर रहे हैं उसके अनुसार करो। लुचपन। आदर्श बनने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। मैंने कल बताया था आदर्श बनने का काम क्या होता है भैया। वो हमारे लिए आदर्श बन गए, मर गए, फोटो लगी है और तुम्हें जीते जी आदर्श बनना है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें जीते जी मरना पड़ेगा। एक आदमी होता जो मर जाता है, एक आदमी होता जो जीते जी मरता है, वो है मसीह। और तुम्हें लोगों के बीच में एक आदर्श बनना पड़ेगा। तब कलाम कह रहा है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ो पूरा। जिससे वे अचंभा करते हैं, जिससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए बुरा भला करते हैं। अरे तो क्या वे बुरा भला कहते हैं? जब तुम्हें कुछ लोग सौंपे गए, जब तुम उनके लिए आदर्श बनोगे तो वे जो लोग सौंपे गए हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके बीच में आदर्श बनने के लिए बहुत तेरे लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे। ये जीवित वचन है। हम प्रार्थना करने जाते तो लोगों को ये नहीं कहते कि अघोरी बाबा आ गए हैं, अब तुम्हारे घर में शांति होगी है, या तुम्हारे घर में ज्योति आएगी, या तो तुमने प्रार्थना करा लिया अब तुम्हारे घर से सारी चीज़ें मिल गई, अब तुम बहुत भले चंगे हो गए, अब चाहे कुछ भी करो। नहीं नहीं नहीं, हम जब प्रार्थना करने जाते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता, तुम्हारे अंदर जीवित यीशु मसीह उत्पन्न हो। सच है। जिस दिन वो उत्पन्न हो गया
योद्धा बन जाओगे। एक योद्धा हर एक मनुष्य को योद्धा बनाना चाहता है, और एक नपुंसक हर एक मनुष्य को नपुंसक बनाना चाहता है। हमेशा याद रखना, वे तुम्हारे बारे में बुरा भला कहेंगे। भैया बुरा भला क्यों कहेंगे? क्योंकि तुम उनके भारी लुचपन में साथ नहीं दे रहे। तो उनका भारी लुचपन है क्या? इसको पढ़ लो, 14 अध्याय उसकी 3री आयत। पहला पत्रस। अरे भैया तुमका सब कुछ पढ़ा दोगे आज ही? अरे अब थोड़ा अगली मीटिंग के लिए रखो भैया, इतना डोज बहुत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। मिंटो फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ, पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार करने और लुचपन की बुरी अभिलाषा। तो उनके लुचपन में तुम साथ नहीं देते। वे किससे अचंबा करते हैं? इधर बताइए पहले, वे किससे अचंबा कर रहे थे कि तुम उनके लुचपन में साथ नहीं देते हैं। तो लुचपन क्या है? लुचपन क्या है? पढ़ेंगे जरा 3री आयत। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार करने और लुचपन की बुरी अभिलाषा। तो ये लुचपन की बुरी अभिलाषा क्या है? पढ़ो जरा। मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन, वही बहुत हुआ। हमने समय बिताया, बहुत हो गया। लुचपन किसे कहते हैं? मतवालापन, पियक्कड़पन, मूर्ति पूजा, लीला कीड़ा, ये सब एक ही कैटेगरी के। व्यभिचार, ये सब एक ही कैटेगरी के आ रहे हैं। हत्या, ये सब एक ही कैटेगरी। लुचपन, साथ नहीं देते तुम्हारे बारे में अब ये बुरा भला कहेंगे। वह जिनके साथ तुम बैठ के जाम पे जाम मारते थे और लोग तुम्हारी तारीफ करते थे, वह लोग तुम्हारी तारीफ करते थे, वाह भाई बहुत बढ़िया भाई, अरे भाई इस भाई से अच्छा दोस्त कोई है ही नहीं। ए भाई तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त, तुझसे अच्छा कोई दोस्त नहीं मेरा। लेकिन जिस पर तुम उनको मना करोगे, उनके साथ नहीं जाओगे, वही जो कहते तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा है, वही कहेंगे छोड़ो यार उसकी बात ना करो यार, अब ये सब पूरा मजा कीजिए कि खराब हो जाएगा। हेलो, आदर्श बनने के लिए तुम जो काम पहले करते थे उनसे तुम्हें हटना होगा। एक हाथ में वचन और एक हाथ में ऐसा लुचपन है। अब इस लुचपन के अंदर ये सारी चीजें आती, बाइबल में मेंशन है। अब इसमें से कोई भी कैटेगरी है मेरे जीवन में हुए तो मैं लुचपन में गिना जाऊंगा, और गिनने वाला मैं नहीं, यीशु मसीह है जिसकी गिनती में कभी गड़बड़। ऐसा नहीं कि उसने नहीं बताया, ऐसा नहीं कि उसे सचेत नहीं किया, ऐसा नहीं कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए आए रे, यानी कि अगर मुझे कोई लोग सौंपे गए हैं और अगर मैं लुचपन में कंटिन्यू बना रहूंगा तो वह लोग भी लुचपन में आ ही जाएंगे। भला आज नहीं है कल आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं उस लुचपन को दूर करके उनके बीच में एक आदर्श बन गया, तो अगर मैं उस लुचपन को दूर करके उनके बीच में एक आदर्श बना, तो कल को वे जो लोग मुझे सौंपे गए वो मुझसे बड़े आदर्श बनेंगे। बहुत पवित्र वचन है। अब मैं आपको इसका उदाहरण दूं। यीशु मसीह ने कहा, याजक की तरफ देखो, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, उसके शिष्य घेरे हुए थे। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, एक दिन तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। जैसे मैं तुम्हारे बीच में एक आदर्श बना हूं, कल तुम इस आदर्श को देख के मुझसे बड़े आदर्श बनोगे। ये है वचन।
अगर तुम सेठ में ले लोगे ना तो पूरे संसार, पूरा नगर जीत लोगे। किसी वस्तु की, किसी भली वस्तु की तुम्हें घटी नहीं होने देगा, क्योंकि तुम्हें जो मिला है ना वो खून उसके लिए बहाया गया है। तुम किसी के लिए दया करोगे तो क्या दया करोगे? बहुत ज्यादा पैसा दे दोगे, बहुत ज्यादा खाना खिला दोगे, बहुत ज्यादा पानी पिला दोगे। खुदा का वचन कहता है कि तुम्हारा अभी तक ऐसा अंजाम नहीं हुआ कि तुम वचन में चलते चलते वचन के लिए खून बहाओ, लेकिन जो मेरे और आपके लिए आदर्श बना ना, उसने अपने देह का एक एक कतरा लहू बहाया है। हेलो। और उसके लहू के कतरे का हम इनकार करते हैं जब हम लुच्चपन में सहभागी होते हैं। क्या संसार के पास आंखें नहीं है क्या? है? क्या संसार के पास ये वचन की पुस्तक नहीं है क्या? है? जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्या उनके पास ये पुस्तक नहीं है? है? इसको पढ़ने के बाद भी वो लुच्चपन में क्यों बने हुए हैं? और मैं आपको अब उदाहरण दूं कि इसको पढ़ने के बाद भी वो लुच्चपन में बने हैं, इसलिए उनको जितने लोग सौंपे गए उनकी हालत और बदतर है, और बदतर हालत है। एक बार देख लो, जो आदर्श बने हैं उनकी हालत से कई बदतर उनकी हालत है जो उनको सौंपे गए। और जो आदर्श बनकर उस लुच्चपन से हट गया, तो जो लोग उनको सौंपे गए उनकी हालत देख लो, उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई। लेखा लेगा आदर्श से। और मैं कहूं कि हर एक जनी को आदर्श बनाया है। हर एक जनी के अंदर एक आदर्श है। जब तुम अपने घर में जाते हो तो लोग तुम्हें वॉच करते हैं। जब तुम इस मीटिंग को सुनते हो लोग तुम्हें वॉच करते हैं। ब्रदर रोहित को नहीं, ब्रदर रोहित को तो वॉच कर करके पागल हो गए यार। इसको कुछ समझाना, इसको वॉच करना मुश्किल, इसको पकड़ना नामुमकिन। उससे वो डॉन पिक्चर में कौन सा डायलॉग था? इसको पकड़ना, हाँ, शहर की सारी पुलिस लगी लेकिन इसको पकड़ना नामुमकिन। इसके लिए कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, ये नहीं सुनेगा। चलो अब इसको छोड़ो, अब इसके साथ के लोगों को देखो। बहुत देखा इसको, क्या ये नहीं बदला। अब इसके साथ के लोगों को देखो क्या कान कौन कौन है, कौन कौन है। आनंद, आनंद। हम इसे जानते हैं, ये तो वही यीशु मसीह के साथ चलता था। ओहो, अब लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ उसके शिष्यों को देखना शुरू कर दिया था। अच्छा, यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया था? उसके शिष्यों को क्यों देखना शुरू कर दिया था? क्योंकि यीशु मसीह का आचरण उनके शिष्यों में आने लगा था ना। एक समय होता है जब लोग पेड़ को देखते हैं, ताली बजाओ। फिर एक समय होता है जब लोग पेड़ को नहीं फल को देखते हैं। और ये है फल। मैं तुझे एक ऐसा पेड़ बनाऊंगा जिसकी शाखा से, जिसके पत्तों से, जिसके फलों से लोग पहचानेंगे। सौंपे गए हैं। बहुत मन कर रहा है नॉन वेज खाने के बाद थम्स अप पीने का, लेकिन जब बच्चे के जुखाम होता है, हमको मालूम है कि अगर हम बोतल ले आए तो बच्चा भी पिएगा, तो बहुत चाह के भी बोतल को नहीं लाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें भी खुदा ने एक आदर्श बनाया है। क्या बनाया? अब उस लुच्चपन वाली कामों को देखो, हमसे कुछ ना कहो,
इस समय हमसे कुछ इस समय हमें अकेला छोड़ दो, तुम लोग जाओ किचन में जाके खाओ, नीचे खाओ, ऊपर जाओ, कहीं खाओ, हमें एक कोना दे दो, हमें छोड़ दो बस। हम धीरे से क्या उस लुचपन में डूबेंगे? क्या? नहीं, पूरा बोला करिए। हम धीरे से उस लुचपन में डूबेंगे। तुम लोग जाओ, ऐसे बोलते रहिए साथ में। तुम लोग जाओ, हम धीरे से, तुम लोग जाओ, उस लुचपन में डूबेंगे। तुम लोग जाओ, बोलते रहिए। हम धीरे से उस लुचपन में डूबेंगे और सुबह निकल आएंगे। अब तुम लोग आ जाओ। तुम लोगों ने देखा कुछ? नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। हेलो, तुम्हें कुछ लोग मुझे कुछ लोग सौंपे गए हैं क्या? 102 बुखार है, देह कह रही है अब उठ नहीं पाएंगे, लेकिन 5 बजे वहां पर कुछ लोग, छोटा सा झुंड इंतजार कर रहा है कि मीटिंग होगी। अब या तो देह को आराम कर दे दो, या तो देह को मारो और ले चलो बांध के। क्या बांध के? तो ये भाई उठता है और देह को बांधता है और 5 बजे मीटिंग ऑन कर देता है। खुदा की आत्मा सौंपे गए हैं। आदर्श बनने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अब तुम उनके लुचपन में साथ नहीं दोगे। अब वे अचंभा करेंगे और वे तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन तुमने पवित्र वचन को ग्रहण किया। आमीन। और जब तक नहीं हो रहा, केवल सुन रहे हो बेटा, केवल सुन रहे हो, ग्रहण नहीं किया। भला तुम्हारे जीवन में जितना बदलाव हो, लेकिन ग्रहण करना तो उसी दिन होगा जब तुम्हारे बारे में लोग बुरा बोलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रतिफल है कि यीशु मसीह के नाम में तुम्हें लोग बुरा बोलेंगे। बहुत बहुत चुने हुए लोगों को ये बात मिलती है। और खुदा तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सबसे कीमती चीज मांगेगा, जिसको तुम कभी नहीं छोड़ सकते। हमेशा याद रखना, खुदा उसी बुराई को मांगेगा, क्योंकि जानता है कि ये सबसे बड़ी बुराई है जिसमें मेरा बच्चा गिरता है। वो सबसे बड़ी बुराई तेरे अंदर से मांगेगा और अपनी सबसे बड़ी सामर्थ तेरे अंदर डाल देगा। ये खुदा का तरीका है। आज मनुष्य ने इस तरीके को नहीं जाना। देखिए कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़ें 3री आयत। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और दुश्मन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। आहा, बहुत कर लिया तुमने, अति हो गई है। और हम कह रहे हैं अभी तो बहुत करा ही नहीं, अभी तो कुछ शुरू ही किया है भैया। खुदा की दृष्टि में बहुत हुआ और हमारी अब के इतवार के बाद, इतवार के बाद, इतवार को देखो छुट्टी है, इतवार को समुंदर में डूबेंगे। बच्चों को देखो, इसलिए कहते इनको ना बुलाओ, इनको वचन बोलना नहीं आता। इतवार के बाद तुम देखना,
तुम देखना जितने लोग सौंपे गए उनको भी वहीं ले जाएंगे। ताली हो जाओ। आनंद आता, आनंद, आनंद की भरपूरी। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि सर बहुत तेज भंडारा होता है। मेरी प्रिय पत्नी, मेरी सहायक मेरे यहाँ बाम लगा देती है, झंडू बाम, और एक वो बांध देती है, क्या, रुमाल नहीं, रुपट्टा। यदि सो जाओ तुम, अब 1 घंटा सो गए, चाय, फिर मीटिंग का समय हुआ, 4 बजे उठे, चाय दिया इन्होंने कि चाय पी लो, थोड़ा सर दर्द सही होगा। चाय भी पी ली, लेकिन तब भी सर दर्द भंडारा। लेकिन जैसे ही मीटिंग पे बोलना शुरू हुए, वो सर दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। और मुझे ये विश्वास होता है कि जिस समय मैंने शुरू हुआ उस समय वो 102 बुखार, वो वॉमिट, कुछ भी होता रहता, साल भर में कुछ आते रहते। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, ये पंछी बन के आते हैं और बैठ जाते हैं, आते रहते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो साल भर जब हम चलते हैं तो ऐसा होता है शरीर। लेकिन जब प्रभु में खड़े होते हैं तो वो पंछी उड़ते हैं। वो तो उड़ जा भैया, घोंसला ना बनाना, ये खतरनाक बुझिगा है। 440 वोल्ट। तो कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है कि बहुत हो गया, अब तक 56, क्या, अब तक 56, यानी अब तक बहुत हो गया, अब छोड़ दो। लेकिन हमारे अंदर एक बैठा रहता है, वो कौन, एक समय की बात थी। देखिए, एक आदमी ने इतने छोटे से अजगर के बच्चे को पाला, इतने छोटे से, इतना छोटा सा लिया और पालना शुरू किया। उसको रोज वो पालता था, रोज वो खाना खिलाता, दूध पिलाता, खूब दिखते दिखते इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। एक दिन वो बहुत बड़ा अजगर हो गया और उसकी आदत थी वो उससे लिपट के सोता था। आपने सबने सुना होगा, वो लिपट के सोता था उससे, क्या, हाँ, रात में उसके साथ लिपट के सोता था वो आदमी। बचपन ही जब सपोले पने से पाला था उसको, सब कुछ खिलाता था पिलाता था। बहुत बड़ा अजगर हो गया, एकदम एनाकोंडा के बराबर, उससे भी डबल हाइट में हो गया। लेकिन तब भी वो उसके साथ लिपट के सोता था। तो कुछ दिनों से वो क्या करा, उसे खाना पीना बंद कर दिया। अजगर ने क्या कर दिया, खाना पीना बंद। वो आदमी उससे बहुत प्यार करता था। वो डॉक्टर के पास गया, उसको ले गया अजगर को। कह भैया ये बताइए, ये बहुत दिनों से खा नहीं रहा है कुछ। क्या, चिंता ना करो, अब ये कुछ खाएगा भी नहीं, अब ये तुमको खाएगा। ये फुस वाला है। उसने खाना इसलिए बंद करा था क्योंकि उसको निगलना था। उसको हमेशा याद रखना, ये स्वभाव है उसका। और लुचपन में जो बना रहता है वो कभी भी लोगों के बीच में आदर्श नहीं बन सकता। इस लुचपन को हमें छोड़ना ही होगा, क्योंकि हमें कुछ लोग सौंपे गए हैं और इस लुचपन का स्वभाव हम सब के अंदर है, हम सब के अंदर है। लेकिन खुदा के वचन को सुनने के कारण, इसकी सामर्थ के कारण, उस लुचपन पे खुदा अपनी एड़ी रख के खड़ा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लुचपन मेरे अंदर नहीं, लेकिन इस लुचपन के ऊपर खुदा की एड़ी रखी है। अर्थात ये लुचपन है सांप का मुंह, और इस सांप के मुंह के ऊपर खुदावन यीशु मसीह ने अपनी एड़ी रखी है। और जैसे ही ये एड़ी हटाएगा खुदावन, वैसे ही ये मुझे डसेगा।
जैसे ही मैं एक दिन प्रार्थना ना सुनूं, एक दिन प्रार्थना ना सुनूं, देखो उस पूरे दिन में कितने लुच्चे लफंगे आ जाते हैं। और फिर हम तुरंत भागते हैं कि भैया तुरंत वचन को सुनो यार। सच है, बिल्कुल। मैं आपको बता तो रहा हूं, क्योंकि जैसे देह है वैसे आत्मा है, और जब तक ये देह जीवित है तब तक ये आत्मा अर्थात खुदा का आत्मा इस देह पर खड़ा होगा। सच है भाई। और जिस दिन खुदा के आत्मा का इंकार करा तुमने, उस दिन ये देह तुम्हारा नाश करेगी। और जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं तब तक ये युद्ध है। और इसमें सडनली होता है, अचानक एक धर्मी मनुष्य, एक खुदा का भय मानने वाला, खुदा के मार्ग पर चलने वाला, जो हमेशा खुदा के वचन में बना रहता है, वो भी गिर जाएगा। इसलिए उसने कहा हर समय मुझे स्मरण रखो। उठते बैठते चलते मार्ग में खाते पीते हर समय मेरे वचन की सुधि लिया। आप देखते हैं मैं वॉक करते समय प्रार्थना करता हूं। आप देखिए कभी भी मैं बैठा हूं तो प्रार्थना करता हूं। आप देखिए मैं मोबाइल में प्रार्थना कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं। अब बहुत तेरे लोग ये कहते हैं कि भैया प्रार्थना इससे नहीं की जाती, लेकिन वचन में लिखा उठते बैठते खाते पीते हर समय मुझे स्मरण रख। इसको अपने हृदय में रखना। अगर आप खुदा के संग बने हैं तो आप उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना यीशु मसीह है। क्योंकि प्रार्थना करना यीशु मसीह ने हमें और आपको सिखाया है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, हमें कुछ लोग सौंपे गए हैं, और अगर हम उनके लिए आदर्श नहीं बनेंगे तो वो एक ना एक दिन हम जिस तरह से लुचपन में हैं वो भी उस लुचपन में आ जाएंगे। और उस लुचपन से उनको बचाने के लिए तुम्हें मरना होगा, और तुम्हारा मरना तुम्हारे लिए जीवन बनेगा। वचन अर्थात बाइबल अर्थात ये वचन की पुस्तक मरण और जीवन है। जब तक मरोगे नहीं तब तक जीवन नहीं मिलेगा, और जिस दिन मर गए उस दिन तुम हमेशा कहोगे मैं ऐसे ही मरता रहूं और तू जीवित रहे। फिर तुम्हें चलने में, सुनने में, पढ़ने में कठिनाइयां नहीं होंगी। तुम्हें प्रभु के वचन को फॉलो करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखो 1.5 घंटा हो गया, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है ज़्यादा, अभी पूरा वचन रखा हुआ है। हम क्या बताएं और कैसे बताएं? समय कम पड़ जाता है, हमारा मुंह छोटा पड़ जाता है, हमारी सोच एकदम पूरी रीति से शून्य हो जाती है, क्योंकि इतना पवित्र खुदा है कि आप ये समझ लीजिए कि आपको बार बार सचेत कर रहा है। अब आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब आपसे कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि लुचपन छोड़ो, क्योंकि अब एक समय आता है कि एक लुचपन को जब हम करते रहते हैं तो लोग कहते हैं भैया ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, गाली बकना छोड़ दो, हैं लुचपन छोड़ दो, मूर्ति पूजा छोड़ दो, है पियक्कड़पना छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, लोग कहते हैं। लेकिन एक समय आता है कि जो लोगों को कहना बंद, फिर एक समय आता है यीशु मसीह कहता है, बहुत ध्यान से सुनिए, और जब यीशु मसीह कहता है पूरी रीति से फिर जाओ, कह रहा बहुत हो गया। अब तुम्हारे उस लुचपन से फिरने की दशा को मैं संभालूंगा। अगर तुम अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे तो मैं नियंत्रण करूंगा। अब जिस रीति से तुम मेरी भक्ति करते हो तो मेरी शक्ति पर भी विश्वास करो। अब तुम्हारे शरीर में चाहे जितना दर्द हो, चाहे जितनी तुम्हें लिम्का की प्यास लगे, लेकिन तुम मुंह में बोतल लगाना नहीं।
देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। कब रक्षा करूँगा? जब छोड़ोगे, जब लुचपन को छोड़ोगे तभी तो रक्षा करेगा। अब उसको पकड़े रहो तो कहाँ रक्षा करेगा? है बात से कि नहीं है? मूसा डर गया, कह रहा है मैं फिरौन के सामने कैसे खड़ा होऊंगा, कह रहा मैं इतने लोग इजराइलियों को कैसे चलाऊंगा। लेकिन जिस समय खुदा ने उसको सामर्थ दी उस समय देखो वो गया। क्या खुदा ने उसकी रक्षा नहीं की? मेरे लिए बहुत कठिन बात था प्रोग्राम को छोड़ना, बहुत कठिन। एक नशा था, ये बहुत भयानक नशा था। बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाना, पैसा अलग लेना, रात भर खूब बढ़िया से बजाना गाना, डिस्को में जाएं, हैं? इन सारी चीज़ों को छोड़ना नामुमकिन, कोई नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन खुदा ने मेरे अंदर छुड़ाया, मैंने नहीं छोड़ा। और आज मैं कितने आराम से खड़ा हूं। आज मेरे भाई लोग कहते जाओ, इतने का है तुम चले जाओ, वो आप कहना है, कहते ही नहीं। अब कहते ही नहीं, बीच में आए तो कहने जाओ जाओ, इतने का है जाओ, चले जाओ जाओ। तो मीटिंग के बाद चले जाना, 8 बजे चले जाना, 8 से बस 10:30 बजे आ जाना, जाओ जाओ। मैंने कहा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाओगे? मीटिंग तो तुम्हारी खत्म हो जाएगी, 8 बजे के बाद चले जाना आराम से, 10:30 बजे खाना आना खाना, और बस तुम्हें कुछ करना नहीं, बजाने में टहलते हुए चले आना, बस पैसा ले लेना। वाचा बांधी है। बात 8 बजे की नहीं है और बात 10:30 बजे की भी नहीं है। बात तो ये है कि मैंने एक वाचा बांधी है। अरे भैया, हेलो, मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है इन बातों से निपटना कैसे। हमेशा याद रखना, जिस दिन खुदा तुमसे बोले उस दिन उसको छोड़ दो। कह रहा बहुत हो गया। तीसरी आयत पढ़ो, 4 अध्याय उसकी 3 आयत। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया, जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। आए रे, बहुत हो गया। अब जो तुम्हें सौंपे गए उनके लिए, उन पर अधिकार ना जताओ, आदर्श बन जाओ। आदर्श बनो। मेरा काम केवल ये नहीं कि मैं घर जाके प्रार्थना करूं और सबके सरों पे हाथ रख के तुम्हें आशीष दूं। अगर मैं तुम्हारे सरों पे हाथ रख के तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं तो मैं आशीष दूं और तुम्हारे घर में आके प्रार्थना करूं, परंतु तुम्हारा जीवन ना बदले तो मेरा प्रार्थना करना व्यर्थ है। बल्कि मेरा काम ये है कि जाओ और जाकर उनके अविश्वास को अपने विश्वास से जीत लो। हर एक मीटिंग एक युद्ध है मेरे लिए, और हर एक युद्ध मेरे लिए विजय प्राप्त कराता है। इसलिए मैं हमेशा आनंदित रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये युद्ध मैं जीत चुका हूँ। क्योंकि ये युद्ध में लड़ने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा खुदावन यीशु मसीह है। और हम सब भाई बहन जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सबको कुछ ना कुछ मनुष्य मिले हैं जिनके बीच में हमें आदर्श बनना है और उनके लिए हमें मरना होगा, अर्थात अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना होगा। एक आयत और पढ़ेंगे। अब जब मैंने ये बोला है तो हम एक आयत और पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन खुदा की इच्छा के अनुसार। तो क्या आप खुदा कह रहा है कि मेरी इच्छा में आ? बहुत हो गया तू शरीर के अनुसार जीवन बिताया, बहुत हो गया तूने यारी दोस्ती कटपीस सेंटर चलाया। कौन सा सेंटर? यारी दोस्ती कटपीस सेंटर। बहुत हो गया तूने यार दोस्तों को निभाया, बहुत तूने शरीर के अनुसार जीवन बिताया। आजा जरा मेरे साथ भी बिता। हाँ। 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 हाँ।
हम आपके साथ जीवन नहीं बिताएंगे, हम तो शरीर के अनुसार चलेंगे। देखो कलाम क्या कह रहा, दूसरी आयत पढ़ो। ताकि भविष्य में अपना शेष शरीरी जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार। मनुष्य की अभिलाषा क्या है? लुचपन। लुचपन यह मनुष्य की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा है, ताकि भविष्य में तू अपना जीवन मनुष्य के अनुसार नहीं बल्कि खुदा के इच्छा के अनुसार। ये है वचन, ये है वचन, ये है मीटिंग, और ये है खुदा तुमसे बात कर रहा है। और इसके बाद भी तुम अगर खुदा की ना सुनो तो फिर खुदा कुछ नहीं कर सकता। एक समय होता है जब खुदा तुम्हें बताएगा, समझाएगा, और धन्य वो मनुष्य जिसको खुदा समझाए और बताए। क्योंकि जाओ और जाकर देखो, बहुत तेरे लोग खुदा खुदा कर रहे हैं और खुदा को ढूंढने के लिए और भक्ति करने के लिए भेष धर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन उनको खुदा नहीं मिल रहा। और हमें आराम से एसी की हवा में खुदा मिल रहा है, और खुदा बता रहा, समझा रहा, और इसके बाद भी हम ना समझे। दूसरी आयत में क्या लिखा? ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरना खुदा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। नहीं, हम खुदा के अनुसार ही चलेंगे। अब तो खुदा के अनुसार चलने के लिए आपको शरीर को मानना होगा, और शरीर की पहली अभिलाषा है लुचपन। जिस पन तुमने लुचपन को दूर किया, उस पर ये जो द्वार पे खड़ा है अंदर आ जाएगा। द्वार पे खड़ा, भैया मीटिंग तो करा लिया, अंदर तो आगे प्रार्थना तो हो रही नहीं, द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। इस लुचपन को निकालो, तब मैं अंदर आऊंगा। कह रहा शरीर के अनुसार नहीं, मनुष्य के अनुसार नहीं, अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, खुदा के अनुसार। पढ़ो जाओ दूसरी आयत। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरना खुदा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आप जीवन व्यतीत करना खुदा की इच्छा के अनुसार, और जिस समय तुम्हारे ऊपर खुदा की इच्छा प्रकट हुई, तुम खुदा के मंदिर। और जिस समय तुमने खुदा की इच्छा का इनकार किया, शरीर की अभिलाषाओं, थोड़ा 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 सा प्रभु थोड़ा, अब धीरे धीरे करके सब चाहेगा भी, एकदम से थोड़ी ना। एकदम से आ गया पतरस के सामने, धीरे धीरे नहीं आया, एकदम से आ गया पतरस के सामने, धीरे धीरे नहीं आया। ऐसा नहीं कि पतरस का थोड़ा सा जाल लिया हो, फिर दूसरा कोना जाल लिया हो, तुरंत आ गया। पतरस तेरा जाल चाहिए, तेरी नाव चाहिए। नहीं प्रभु, ये ले लो। क्या वो जिससे नाव चलता है उसको क्या कहते हैं? पतवार ले लो प्रभु आज, और कल आना, कल दूसरी पतवार ले लेना, और परसों आना नाव की कीले ले लेना, और नरसों आना नाव की लकड़ी ले लेना। नहीं पतरस, आज मुझे तेरी नाव चाहिए। अरे प्रभु, वो घर में आटा नहीं है और दाल भी नहीं है, जरा इस नाव से जरा मछली को पकड़ लाए, मार दे, बेच दे, और आटा दाल बन ले, तब जाके ले लेना नाव। नहीं, आज ही चाहिए पतरस, आज ही चाहिए तेरी नाव। अरे प्रभु, पतरस ने नाव दिया। अब्राहम, हाँ तेरे बेटे की बलि चाहिए। प्रभु कब? बस उठ और चल, सुबह भोर में चल। अरे प्रभु, 5-10 दिन इसको मक्खन मलाई खिलाने दो, प्यार करने दो, और क्या, अब बलि देने से पहले प्यार तो कर लेने दो। सुबह उठो, 3 दिन की यात्रा करो। कोई समय नहीं देता प्रभु, फिरना तुरंत होता है, तुरंत। जैसे मृत्यु की घड़ी कोई नहीं जानता, वैसे फिरने की घड़ी कोई नहीं जानता। खुदा कहता जिस पल पुकारूं उस पर फिर जा, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तेरे मार्ग में तेरी रक्षा करूंगा।
जीवन भर मैं तेरे साथ चलूँगा। इस संसार का एक एक जना तुझे देखकर मुझे जानेगा। मैं तुझे बहुत ऊंची चोटी पे खड़ा करना चाहता हूँ। मैं तुझे बहुत सामर्थ्य से भरना चाहता हूँ। मैं तुझे अपने पुत्र का अधिकार देना चाहता हूँ। मैं तुझे अपना जीवन का मुकुट देना चाहता हूँ। मैं तुझे न्याय के सिंहासन पे बैठाना चाहता हूँ। मैं तेरे पाँव में दीपक की, मैं तेरे पाँव में वचन के सुसमाचार की जूतियां पहनाना चाहता हूँ। मैं तुझे कहाँ कहाँ ले जाना चाहता हूँ तू नहीं जानता। इसलिए शरीर और मनुष्य और उस लुचपन की अभिलाषाओं को छोड़ और खुदा की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बता। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई, धन्यवाद। चलिए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपनी आँखों को बंद किए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस संध्या समय में यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब आपने नया जीवन दिया खुदावन। खुदावन आपने इस महासभा को यहाँ एकत्रित किया खुदावन। इस महासभा को दीपू के घर में हुआ खुदावन, इसलिए धन्यवाद देते हैं कि एक बीज बोया है खुदावन। खुदावन आपने कहा है कि खुदावन मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन आपने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। खुदावन इस महासभा में तुमने अपने बीज बोया खुदावन। इस बीज को ग्रहण करने के लिए हमारी आत्मा को उद्धार पाता है खुदावन, कि इसका आपका आज्ञा के अनुसार चले रहे खुदावन। इस आपका शब्द को ग्रहण करने के लिए खुदावन जहां पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि आपके वचन को सही सलामत ग्रहण कर सके खुदावन, आपके अनुग्रह में बने रहे खुदावन, आपका आज्ञा को पालन कर सके खुदावन। खुदावन हम दुआ करते हैं इस घराने के लिए, सबों के लिए खुदावन, ताकि आप इस घराने में जो भी आप बीज बोया खुदावन, आप इसका बीज को ग्रहण करने के लिए उनको सामर्थ्य दीजिए और इस सेत में एक दूसरे को ये आपका वचन को बता सके खुदावन। खुदावन हम दुआ करते हैं हम अपने भाई के लिए भी खुदावन उसको आशीष प्रदान करें, ताकि वे दिन प्रतिदिन हमारे लिए आपकी आत्मा में जो आपका जो वचन को हम प्रचार कर रहे हैं खुदावन, उसको सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम लोग दिन प्रतिदिन घर घर जाकर या शहर शहर जाकर या गांव गांव जाकर ताकि वो आपका वचन को प्रचार कर सके खुदावन। यही दुआ हम करते हैं खुदावन। जो भी हमारे जो छोटा झुंड है खुदावन, उनको जितना में यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन और जो भी वो फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, तो उसका आपका वचन को ग्रहण करने के लिए उनको सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को बने रहे खुदावन और इस वचन को क्षेत्र में एक दूसरे को बांट सके खुदावन। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की लिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोती धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल 23 तारीख है और कल की प्रार्थना बहन प्रोमिला के घर में 5 बजे शाम को होगी। कल की प्रार्थना शाम 5 बजे बहन प्रोमिला के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।